Hi guys, welcome back to our channel. So I am back with the topic wise current affairs. As you know, हम लोग 16 टॉपिक्स को कवर करते हैं इंडिविजुअली और लास्ट में आपके लिए एक मैराथन को रेडी किया जाता है ताकि आप सारे टॉपिक्स एक साथ कवर कर सको। कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फेब्रुअरी एडिशन, द लेटेस्ट वन। बुक को परचेज कर सकते हैं आपके नियर बाय बुक स्टोर से, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको इसका हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो इसका ई बुक वर्जन भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं नेशनल अफेयर्स यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम। चेक कर लेते हैं कि कौन से स्टेट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 2023 में किस शहर ने द नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस की मेजबानी की है? ठीक है, मतलब कौन सी सिटी ने होस्ट किया है द नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस इन 2023? इंदौर, पुणे, मैसूर या फिर अहमदाबाद? ये आपके पास ऑप्शंस हैं। वैसे तो आपको आइडिया लग रहा है कि हम लोग चाइल्ड, तो मतलब एक चीज क्लियर है कि दिस इज ऑल अबाउट किड्स, बच्चों के बारे में है। ये एज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद ने इस पर्टिकुलर कांग्रेस को होस्ट किया। ये कांग्रेस कहता है कि ये बेसिकली एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को जिनकी एज है 10 से 17 के बीच में। ठीक है, तो इस एज ग्रुप को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के थॉट प्रोसेस से इस कांग्रेस को होस्ट किया गया था इन अहमदाबाद। देश के पहले चार्टर्ड गेटवे और बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया, यानी किसने से इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला चार्टर्ड गेटवे और बिजनेस जेट टर्मिनल को? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, पिनाराई विजयन या फिर एम.के. स्टालिन? ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, पिनाराई विजयन। अगर बात करें कि इसको इनॉग्रेट किया कहाँ गया है, तो इन दैट केस आपका आंसर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? यानी कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ताकि प्रमोट किया जा सके अकाउंटेबिलिटी को, क्राइम्स को जो कि पीस कीपर्स के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें सारा पॉइंट उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके अलावा उसमें पॉइंट क्या कवर किया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिर इंडिया। आई थिंक आपको आंसर पता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। नेक्स्ट देखो, 2023-25 की अवधि के लिए किस देश ने अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष जीता? ठीक है, कौन सी कंट्री ने वाइस प्रेसिडेंसी जीती है कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का? कौन से टर्म के लिए? 2023-25 के लिए। कतर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर इंडिया? सिंस हम लोग नेशनल अफेयर्स कवर कर रहे हैं तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे आंसर इंडिया ही है। ठीक है, बट एज यू नो कि जब भी ऐसी कोई प्रेसिडेंसीज में हम लोग कमीशन में इलेक्ट होते हैं या हमें किसी तरीके की वहाँ पे प्रेसिडेंसी मिलती है, तो अब हमारी कंट्री से कोई ना कोई रिप्रेजेंट तो करेगा ही। हर कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद होता है। सेम तरीके से यहाँ पर फिलहाल आईईसी का जो वाइस प्रेसिडेंट बना है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, इन दैट केस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विमल महेंद्र। ठीक है, ये नाम भी याद रखना, अपॉइंटमेंट पे भी क्वेश्चन बन सकता है वैसे। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कवर किया गया इस फॉर्मेट में क्वेश्चन इसलिए नेशनल में है। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है जो बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा आईईसी में, दैट इज विमल महेंद्र। अगला देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपना पहला सरस मेला आयोजित किया? सरस फेयर का होस्ट, पहला सरस फेयर को होस्ट कौन से स्टेट यूटी गवर्नमेंट ने किया है? गोवा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान? ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लिए हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली पहला सरस फेयर। फेयर की बात करें तो इसमें जो है प्रमोट किया जाता है, बेसिकली इस फेयर को लगाया जाता है वहाँ के लोकल आर्टिसंस के लिए, प्लस जो आपके विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके लिए इस फेयर को लगाया गया था। ठीक है, तो ये इनका दो मेन अपॉर्चुनिटीज जिनके लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 10 मिनट का दैनिक ध्यान अनिवार्य कर दिया है? यानी बेसिकली मेडिटेशन को कंपलसरी कर दिया है 10 मिनट के रोज स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। कौन से स्टेट में? हमने एक अलग टॉपिक में अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक
हमने एक टॉपिक में क्वेश्चन भी कवर किया है कि अब क्या है कि काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं दे आर ट्राइंग टू प्रमोट कि जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है या फिर जो दिक्कतें हमें हमारे आजीविका जो हम जीवन जी रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं यूजिंग योगा एंड मेडिटेशन। तो कहीं ना कहीं ये उसी का ही एक स्टेप है कि अब जो एक स्टेट ने कहा है कि स्कूल्स में और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में 10 मिनट का डेली मेडिटेशन कंपलसरी है। ठीक है, बेसिकली चीज़ें क्या है कि मैक्सिमम आजकल जो प्रॉब्लम है हमारी वो डेली लाइफस्टाइल्स की वजह से है। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है, दैट इज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका के स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मेडिटेशन को कंपलसरी किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो। किस राज्य सरकार ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? यानी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समग्र शिक्षा अभियान, ताकि अंडर प्रिविलेज्ड क्लास की जो गर्ल्स हैं उनको एम्पावर सशक्त किया जा सके? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नाम ध्यान रखना, समग्र शिक्षा अभियान किसके लिए है? अंडर प्रिविलेज्ड क्लास की जो लड़कियां हैं उनको एम्पावर करने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है बाय यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? यानी कौन से स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है वेमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को? ऑप्शंस है असम, महाराष्ट्र, केरला या फिर मेघालय। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, केरला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा केरला तो चलो करेक्ट है यहाँ पे। उसके अलावा देखो पॉइंट क्या है विमेन फ्रेंडली टूरिज्म का, दैट इज कि जो आपको पता है कि अगर हम लोग सिर्फ फीमेल्स अगर ट्रिप पे जाती हैं तो वो अगर वहाँ पे मेल कोई इस तरीके से आपका टूर गाइड होता है तो कभी कभी अनकंफर्टेबल चीज हो सकती है। तो इस तरीके के टूरिज्म प्रोजेक्ट से एक तो सेफ्टी का किसी तरीके की भी रिक्वायरमेंट है वो सब फीमेल्स ही देखती है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इस तरीके से वेमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए केरला सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस तरीके का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगला देखो। ओके, हाल ही में किस राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। देखो आपको उसके पॉलिसी के नाम से आइडिया लगी रहा है, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स। वी ऑल नो बेसिक चीज है कि सामान बनना से लेकर सामान के बेचने तक के बीच में बहुत गैप आता है। ठीक है, तो इस वजह से जो गैप है इसमें एक लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि सामान की वेस्टेज ना हो, खराब ना हो, हमारी लॉजिस्टिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? यानी राजस्थान का इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया कौन सी सिटी में? 13th एडिशन था इसका। बीकानेर, देन यू हैव मेवात, जयपुर या फिर जोधपुर? आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जिला बन गया है जो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज और आधार कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करता है? वी ऑल नो कि अब जो है ट्राइबल एरिया के जितने लोग हैं, ट्राइब्स जो है बेसिकली, उनको हर लेवल पर एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट अभी हम एक क्वेश्चन और भी करेंगे जहां पर पूरे के पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए हैं ताकि वो भी जो है एक सिक्योर्ड जिंदगी जी सके। ठीक है, तो ट्राइब्स को हर लेवल पर अब प्रमोट किया जा रहा है कि वो, क्योंकि एक तो वैसे भी माइनॉरिटी में आ जाते हैं तो उनको सेफगार्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने बेसिक डॉक्यूमेंट्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं आधार कार्ड जैसी टू ऑल द ट्राइब्स पीपल? ऑप्शंस है बक्सा, इडुक्की, वायनाड या फिर बस्ती? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वायनाड। वायनाड कहाँ पे है? केरला में, ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से फ्रेम अप होके आ सकता है इन टर्म्स ऑफ केरला। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेट बेसिकली। नेक्स्ट देखो, अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किसने किया? सिंपल बेसिक क्वेश्चन, हमने पहले कवर किया हुआ इसको। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर राजनाथ सिंह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है,
इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमने पहले भी मैंने आपसे डिस्कस की हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन नंबर 12 है ये नेशनल अफेयर्स का, इसके नीचे पॉइंटर्स दिए हुए हैं बुक में MCQ में, उसको जरूर चेक कर लेना। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? यानी कौन सी स्टेट यूटी ने सजेस्ट किया है सेंटर को कि वो माइग्रेटेड माइनॉरिटी का स्टेटस दे? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली। ठीक है, पॉइंट इज माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस। एक चीज क्लियर है कि एक तो वो माइनॉरिटी है, मतलब उनकी संख्या कम है, दूसरा वो माइग्रेटेड है। ठीक है, तो उन्होंने पलायन किया है कहीं और से। ऑप्शन देख लिए हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ठीक है, पॉइंट क्या है माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस का कि स्पेशली उन्होंने स्पेसिफाई किया है जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कि कुछ ऐसे माइनॉरिटी में लोग होते हैं जो अगर दिल्ली आते हैं तो अब इनको जो है ये स्टेटस दिया जाए। पूरा पॉइंट इनको ऐसे स्टेटस देने का इज वेरी सिंपल, इनको सिक्योरिटी देना, इनको सेफ गार्ड करना, क्योंकि इनके पास एक वहाँ के एरिया का एक सॉर्ट ऑफ स्टेटस होगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो सेफ गार्ड रहेंगे, सिंपल। ठीक है, अगला देखो, किस राज्य ने राज्य का जनजातियों का विश्वकोश जारी किया है? यानी कौन सी स्टेट ने रिलीज किया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स? कौन से स्टेट का? ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं वैसे ट्राइब्स वगैरह जैसी बातें करती हूँ तो ओडिशा और झारखंड दो प्रोमिनेंट नाम नजर में आते हैं। ठीक है, ट्राइब्स के केस पे फिलहाल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। क्या रिलीज किया है इन्होंने? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। ओके, कौन सा राज्य देश में अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी कौन सा स्टेट है वो फर्स्ट एवर बना है जिसने एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है ताकि कंट्री में ब्लाइंडनेस को कंट्रोल किया जा सके? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अच्छा, यहाँ पे ना इनका एक एम है, ठीक है, दैट एम इज राइट टू साइट। ठीक है, राइट टू साइट, ये इनका एम है दैट दे आर ट्राइंग टू अचीव। और ये फर्स्ट एवर स्टेट बन गया है जिसने कुछ इस तरीके का पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है जिसमें अंधेपन को, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल किया जा सके। हमको कभी कभी रियलाइज नहीं होता है, बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनको दिखता नहीं है या पार्शियली नहीं दिखता है, तो राइट टू साइट, ठीक है, इस एम से इस पॉलिसी को लागू किया गया है बाय राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय चिन्ह किसे बनाया गया है? यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन। आई थिंक आपको पता है, ज्यादा ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी। आई एम श्योर आपने इनकी बहुत मूवीज देखी होंगी। मुझे इनकी मूवीज के नाम पे मिमी याद आ रही है, तो बहुत सारी इनके और भी मूवीज हैं। पंकज त्रिपाठी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? ठीक है, यानी अभी रिसेंटली एक स्टेट या यूटी ने अपने टूरिज्म सेक्टर को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। महाराष्ट्र, असम, गुजरात, गोवा। महाराष्ट्र इसमें थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन जैसे गोवा में टूरिज्म भी ऑल नो कितनी ज्यादा है, असम में भी बहुत है और गुजरात में भी बहुत है। बट फिलहाल यहाँ पर जो उन्होंने एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है अपने टूरिज्म सेक्टर को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, असम। क्लियर है? अगला देखो, ओके, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, ये बताना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, वायु से एक चीज तो क्लियर है, वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, एयर। वायु से एयर की मेनली बात करें हम लोग, तो स्वच्छ, क्लीन एयर। ठीक है, तो इसका जो सर्वेक्षण प्रोग्राम है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके द्वारा लागू, इस मिनिस्ट्री द्वारा लागू किया जाता है, किया गया है। ठीक है, अब इफ वी टॉक अबाउट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम, इसमें जो है दे आर ट्राइंग टू एम कि 2025-26 तक हमारा जो लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है बाय 40%। दिल्ली का एयर पोल्यूशन भी ऑल नो कि सांस लेने की भी वहां पे इतनी मुश्किल है। ठीक है, तो इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रोग्राम का एम है कि 2025-26 तक एयर पोल्यूशन की जो लेवल है
उसको रिड्यूस करना है अप टू 40%। क्लियर है? अगला देखो, कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, यानी कंट्री का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा बन गया है? केरला, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आपको एक लाइन में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इज केरला। ठीक है, तो केरला जो है आपका पहला कंट्री बन गया है, कंट्री का पहला स्टेट बन गया है जो फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान लॉन्च किया है? आई थिंक आपको ये पता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमर बेटी हमर मान किस स्टेट ने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? ये आपके पास ऑप्शंस हैं, मैंने आपको पूरा स्कीम का नाम बता दिया है, लॉन्च किसने किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है? यानी रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को अबॉलिश करने का कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान? अगर आपने लास्ट सेशंस देखे हैं, उसके अलावा न्यूज अच्छे से देखते हो, तो आई थिंक आप इसको आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम? रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि ये एक्चुअली ब्रिटिश के टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि उस टाइम पर क्योंकि इतना ज़्यादा दंगे फसाद बहुत अंदर अंदर एरियाज में हुआ नहीं करते थे। ठीक है, कुछ कुछ एरियाज होते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फसाद रहते थे, तो रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम वहाँ पे लगाया जाता था कि जो मेन पुलिस होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल पुलिस की बात करते हैं या पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर वो, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, तो वो ऐसा सिस्टम रखते ही नहीं थे। तो वहाँ पे इन दैट केस पैसा बचाने के लिए कि फालतू क्यों पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं पे या लगा के रखना है या पुलिस स्टेशन बनाने हैं, इसलिए वहाँ पे पुलिस रेवेन्यू पुलिस सिस्टम हुआ करता था। बट अब और उत्तराखंड में अभी तक काफ़ी सारी जगह एक विलेजेस ऐसे थे जहाँ पे अभी भी रेवेन्यू पुलिस सिस्टम चल रहा था। लेकिन लास्ट ईयर 2022 में एक वहाँ पे एक बहुत ही भयंकर केस हुआ था, क्योंकि उस एरिया में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम था, तो जो मेन कल्प्रिट था, ऐसा कहा गया कि उसको छोड़ा गया है या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। ठीक है, तो अब जो है उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड में पूरी जगह कोई भी विलेज जो है कहीं पे भी रेवेन्यू पुलिस सिस्टम नहीं रहेगा। सब जगह एक नॉर्मल जो पुलिस सिस्टम होता है जहाँ पे स्टेशन बनते हैं, पुलिस बैठती है, प्रॉपर सिस्टम वहाँ पे अब क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपीडा ने किस राज्य से कैलिफोर्निया को पौधे आधारित मांस उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान की है? यानी अपीडा ने फैसिलिटेट किया है एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच स्टेट टू कैलिफोर्निया? ठीक है, मतलब हम इंडिया से कैलिफोर्निया में वो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की है अपीडा ने, तो कौन से स्टेट से कैलिफोर्निया तक जा रहा है ये बताना है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? करेक्ट आंसर इज गुजरात। तो गुजरात टू कैलिफोर्निया। नाउ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स कंफ्यूजिंग लगता है, बट सिंपल टर्म्स में वीगन बेसिकली प्रोडक्ट्स ऐसे होते प्लांट बेस्ड है, लेकिन इनका टेक्सचर, इनका जब आप खाओगे तो इनका जो मुंह में फ्लेवर आता है वो सारा एक मीट बेस्ड प्रोडक्ट, चिकन जैसा लगता है। ठीक है, तो जस्ट एक वैसा टेस्ट क्रिएट करना, बट ये कंप्लीटली वीगन होते हैं। ठीक है, तो गुजरात टू कैलिफोर्निया। नेक्स्ट देखो, एआई पर चर्चा यानी एआई डायलॉग कार्यक्रम किस केंद्र मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? एआई पर चर्चा, आई थिंक आपको पता होगा इसका, एआई डायलॉग इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स? ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आई थिंक आपको पता है। करेक्ट आंसर इज, अगर हम लोग एआई की बात करें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें हैं, तो वी कांट लीव आईटी। ठीक है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, माईटी जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? यानी फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है जो इंडिया में सोलर फार्म सेटअप कर रही है? वॉलमार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे? आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी, हमने पहले बहुत बार कवर किया है, ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? वैसे ये मिसलेनियस में भी बन सकता है, बट हमारे लिए ऐसा कुछ पहला है।
ठीक है, जो कि कंट्री में इस तरीके की कोई चीज इशू कर रही है तो हमारे लिए एक नेशनल टॉपिक भी बन जाता है। HDFC, PNB, ICICI या फिर SBI, ठीक है। तो कंट्री में पहला बैंक जिसने इशू किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी EBG, करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ओके, उत्तरी कर्नाटक में रहने वाली खानाबदोश जनजातियों के लिए टाइटल डीड या हक्कू पत्र किसने वितरित किए? दिस इज द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट अभी पहले जब हमने बात की थी वायनाड वाला, कि अब जो है ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड करने के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ये भी एक उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो नॉर्दर्न कर्नाटका में रहने वाले नोमैडिक ट्राइब्स के लिए टाइटल डीड्स या हक्कू पत्र किसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर बसवराज बोमई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। बेसिकली टाइटल डीड्स या हक्कू पत्र ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इनको प्रोवाइड किए गए हैं, और इससे जो है अराउंड 52,000 इसके बेनिफिशरीज बने हैं, जो ट्राइबल लोग ही हैं 52,000 में, उनको जो है इस लीगल डॉक्यूमेंट से बहुत मदद मिलेगी, वो काफ़ी सारी चीज़ें अब अवेल कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखो, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सेना अस्पताल में बनाया गया है? महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर गोवा? अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास, ठीक है, इसको कौन सी स्टेट यूटी के आर्मी हॉस्पिटल में बनाया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। बेसिकली ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों की स्पेशल नीड्स है, ठीक है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों की स्पेशल नीड्स है, उनको पूरा का पूरा ना चीज़ें बताने के लिए, समझाने के लिए, उनके साथ पूरे अप्स एंड डाउन्स में उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए इस अर्ली इंटरवेंशन केयर प्रयास को बिल्डअप किया गया है न्यू दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों की स्पेशल नीड्स है। अगला देखो, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक झीलों का निर्माण किया है? यानी इंडियन गवर्नमेंट के जो एक एम्बिशियस मिशन था अमृत सरोवर, उसके अंडर किस स्टेट ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्स का कंस्ट्रक्शन किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और इन्होंने इतना क्रेजी अमाउंट, एक नंबर सेट किया है, रिकॉर्ड, जिसको बीट करना भी बाकी सारी स्टेट्स बहुत पीछे है, ठीक है। तो इन्होंने जो है इस पर्टिकुलर मिशन के अंडर कंस्ट्रक्ट की है अराउंड 8,462 लेक्स, ठीक है। वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है? यानी कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी किसने अनाउंस की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, ठीक है। अगला देखो, आई थिंक गुजरात का भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, प्लस केरला के रिगार्डिंग हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है, क्योंकि केरला इज डूइंग वेरी गुड अलग अलग लेवल पे, चाहे वो गर्ल एजुकेशन हो, चाहे ट्राइबल लोगों को सपोर्ट करना हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके, कौन सी राज्य सरकार किसानों को आधार नंबर के समान एक यूनिक फार्म आईडी प्रदान करेगी? ये आपको बताना है। मिलती जुलती चीज ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टेट कर रही है रिगार्डिंग इसी तरीके का वन स्टॉप टाइप एक यूनिक आईडी देने के लिए आधार जैसा। सेम तरीके से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, वही आंसर है यहाँ पे, वैसे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो प्रोवाइड करेगी एक यूनिक फार्म आईडी जो कि आधार नंबर से सिमिलर है फार्मर्स के लिए? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सिंपल लॉजिक है, फार्मर्स जो होते हैं उनको नहीं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सारे के सारे फार्मर्स, बट मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं उनको नहीं पता चलता है कि सरकार ने उनके लिए क्या स्कीम्स चलाई हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटर, बट उनको स्टेट्स का भी आइडिया नहीं लग पाता है, ठीक है। तो इस यूनिक फार्म आईडी से उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी कि सरकार ने जितनी भी स्कीम्स चलाई हैं उनको एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरीके से वो काम करेगा। अगला देखो, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का फैसला किया है? यानी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेगी एक मैसिव ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस? मेघालय, असम, सिक्किम या फिर तमिलनाडु?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम। हमें लगता है यार चाइल्ड मैरिजेस अब तो नहीं होती होंगी, बच्चे करते ही नहीं होंगे या कुछ ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को एहसास ही नहीं होता है कि हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हैं कि डीप डाउन उन स्टेट्स में हमारे स्टेट में क्या क्या चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर असम सरकार ने डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेगी एक मैसिव ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस यानी बाल विवाह। ओके, 17th प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया, यानी 17th प्रवासी भारतीय दिवस को कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था जनवरी 2023 में? गुरुग्राम, लखनऊ, भोपाल या फिर इंदौर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। नाउ अगर मैं बात करूं प्रवासी भारतीय दिवस की, इसको हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, ये हर साल ये जो दिवस है ऑब्जर्व किया जाता है 9 जनवरी को, और इसका जो 17th एडिशन था वो ऑर्गेनाइज किया गया था इंदौर में। ओके, किस भारतीय राज्य को टाइम पत्रिका के 2022 के वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में नामित किया गया है, यानी कौन से इंडियन स्टेट को नामित किया गया है टाइम्स के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला या फिर तमिलनाडु? सिंपल सी चीज है, जहाँ पे असम, केरला जैसे ऑप्शन होंगे तो और कोई करेक्ट आंसर कैसे हो सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, तो ये इंडियन स्टेट है जिसको टाइम्स ने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस में 2022 के लिए नामित किया है। अगला देखो, विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की? विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी या फिर अमित शाह? ये आपको बताना है। ठीक है, विजिट इंडिया ईयर 2023, आपको याद होगा जब हमने इसको डेली करंट अफेयर में किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लोगो भी अनवील किया गया है, प्लस इन्होंने जो पूरा एक थीम सेटअप जो किया हुआ है वो प्रॉपर मैंने आपको इमेज में दिखाया था। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी। अब इसको इनिशिएटिव को क्यों लॉन्च किया गया है ना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वी ऑल नो G20 मीटिंग अप्रोचिंग है इसी साल इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज से, बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो इंडिया में आने वाले हैं। ठीक है, तो उस इवेंट G20 इवेंट से पहले इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है विजिट इंडिया ईयर 2023, जिसमें हमारे इंडिया के जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको शोकेस किया जाएगा। ठीक है, किसको? जो G20 में जो आने वाले जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितनी भी कंट्रीज आने वाली हैं, उनके लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, यूनेस्को के विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को जोड़ा गया है? यानी इन ऑप्शंस में से हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन ऑप्शंस में से कौन से स्टेट के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को ऐड किया गया है यूनेस्को के लिस्ट में ऑफ इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, तो बिहार का जो ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जो कि एक्चुअली बना था 1916 में, बट अब तो वो एक यूनिवर्सिटी के अंडर भी आने लग गया है। ठीक है, वो सारा डिटेल पॉइंट्स में मेंशन है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट ब्रॉडली 1960 में इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया था। तो यू कैन इमेजिन अराउंड 123 ईयर्स ओल्ड ये यूनिवर्स ऑब्जर्वेटरी है, मोर देन दैट इनफैक्ट। ठीक है, ये ऑब्जर्वेटरी इतने साल पुरानी है, तो अब इसको जो है लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को की एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज की लिस्ट में। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन किस राज्य में खोला गया है? आई थिंक आपको इसका आंसर पता है। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल जिसका नाम रखा है स्मृति वन, इसको ओपन किया गया है गुजरात में। एंड ऑफ कोर्स जब हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक की, तो ऑफ कोर्स ये स्मृति वन उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने गुजरात के अर्थक्वेक में अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, ईयर में आपसे डिस्कस नहीं करूँ किस ईयर के अर्थक्वेक की बात हो रही, क्योंकि वो उसमें मेंशन है, उसको चेक जरूर करना। नेक्स्ट देखो, ताड़ के तेल की खेती के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यानी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU पतंजलि फूड्स के साथ, किसके लिए? ताकि पाम ऑयल कल्टीवेशन का डेवलपमेंट किया जा सके। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय? पूरे क्वेश्चन में उसने सब बता दिया है कि पतंजलि फूड्स ने किया है, किस चीज के लिए किया है? पाम ऑयल की कल्टीवेशन के लिए।
ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। क्लियर है? अगला देखो, पीएम मोदी ने किस राज्य में पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? सिंपल बेसिक क्वेश्चन हमने पहले कवर किया हुआ है। तो पेडेस्ट्रियंस के लिए अटल ब्रिज को इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने, कौन सी स्टेट में ये बताना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? करेक्ट आंसर इज गुजरात। नाम है अटल ब्रिज, किसके लिए बना है? पेडेस्ट्रियंस के लिए, बेसिकली जो पैदल चलते हैं। ओके, भारत को किस वर्ष के लिए सांस्कृतिक विरासत पर यूनेस्को की एक समिति का सदस्य चुना गया है? यानी इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूनेस्को पैनल में, किस चीज पर? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पर। कौन से साल के लिए ये बताना है? डायरेक्ट सा सिंपल क्वेश्चन है, ईयर आपको ध्यान रखना है 22-23, 24-28, 22-26 या फिर 23-27। करेक्ट आंसर इज 2022 से 2026 के टेन्योर के लिए यूनेस्को पैनल के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस डिजाइन के आपको बताना विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली कॉइन्स को की एक विशेष श्रृंखला का शुभारंभ किया? यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल सीरीज को लॉन्च किया है विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली कॉइन्स के, विद व्हाट डिजाइन? वो आपको डिजाइन बताना है। मेक इन इंडिया के साथ, डिजिटल इंडिया के साथ, आजादी का अमृत महोत्सव या फिर स्वच्छ भारत अभियान? सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आजादी का अमृत महोत्सव। नाउ द पॉइंट इज कि विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली कॉइन्स कैसे होंगे? सिंपल सी चीज है, उसको हाथ पे रखने पर जब आप उसको छुओगे तो जो वो एनग्रोज्ड टेक्सचर है जो वो हाथ में फील होता है, उसमें जो डिजाइन है वो आजादी का अमृत महोत्सव के थॉट प्रोसेस से बनाया गया है। कॉइन्स कौन से हैं? 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? यानी कौन सी कंट्री को इलेक्ट किया गया है एज चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज? कौन से टेन्योर के लिए? 2022-24 के लिए। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है वो यूनेस्को के पैनल वाला, सेम तरीके से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया को चूज किया गया है कौन से टेन्योर के लिए? 2022-24 के लिए। तो इस तरीके से भी आ सकता है। आंसर आपको पता था क्योंकि वी आर कवरिंग नेशनल अफेयर्स, इन दैट केस आंसर इंडिया ही है। क्लियर है? अगला देखो, खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? यानी फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कौन सी सिटी में स्टैब्लिश किया गया है? ये आपको बताना है। कोलकाता, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या फिर लखनऊ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, यानी COE बनाया गया है फॉर खादी। ओके, क्वेश्चन है नंजरायन टैंक को किस राज्य का 17th पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ठीक है, आपको पास एक नाम है दैट इज नंजरायन टैंक। ये कौन सी स्टेट का 17th बर्ड सेंचुरी अनाउंस किया गया है? ये बताना है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। अगर इसकी पूरी एरिया की बात करें तो इसने जो है कवर किया हुआ है अराउंड 125.86 हेक्टेयर्स। ठीक है, तो ह्यूज। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण में किस देश को पहले आधिकारिक रूप से सम्मानित देश के रूप में चुना गया है? यानी कंट्री ऑफ ऑनर। किस कंट्री को ऑफिशियली चूज किया गया है एज कंट्री ऑफ ऑनर? कहां पर? फ्रांस में होने वाले 75th एडिशन ऑफ कांस फिल्म फेस्टिवल में। जर्मनी, नॉर्वे, इंडिया, फिनलैंड? सिंपल पॉइंट है, नेशनल अफेयर्स कवर कर रहे हैं हम लोग, वो हमें पता है कि हम लोग टॉपिक में कवर कर रहे हैं, बट अदरवाइज आपको ध्यान रखना है आंसर इज इंडिया। ठीक है, अगला देखो, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? यानी स्टेट गवर्नमेंट जिसने इनॉग्रेट किया है इंडिया के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट को। ठीक है, इथेनॉल का मैंने आपको वैसे भी क्वेश्चन बताया ही है। E20 को अब हम जो है लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्च हो गया है। वो बेसिकली पॉइंट क्या है कि इथेनॉल जो है उससे वेस्टेज बहुत कम होती है जब वो बनता है। ठीक है, जब वो प्रोड्यूस होता है तो उसका जो वेस्टेज पोल्यूशन इज वेरी लेस। ठीक है, तो यहाँ जो फिलहाल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिहार। जैसा मैंने आपको कहा कि इथेनॉल से जो एयर पोल्यूशन है या उसका वेस्टेज इज वेरी लेस, सेम तरीके से ये जो इथेनॉल प्लांट है इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिसमें जीरो वेस्ट डिस्चार्ज होगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो पूरा प्लांट का वो है दैट इज 15 एकर्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को डैश से डैश तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, यानी इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है भारत गौरव स्कीम, उसको फ्लैग ऑफ किया गया है कहाँ से कहाँ तक, शिरडी पुरी, कोयम्बटूर पुरी या फिर शिरडी कोलकाता। आई थिंक ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है और आपको आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर इज कोयम्बटूर से शिरडी तक के लिए। किस राज्य ने सुरक्षा मित्र वाहन निगरानी परियोजना शुरू की है, यानी आपको बताना है कि सुरक्षा मित्र व्हीकल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा या फिर केरला। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना, सुरक्षा मित्र व्हीकल मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केरला। अभी आइडिया लग रहा है सुरक्षा मित्र आपको बेसिकली सेव करना है, कैसे? बेसिकली पॉइंट क्या है कि ये एक डिवाइस की तरह होता है, ठीक है, मॉनिटरिंग आपकी की जाती है आपकी व्हीकल की। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये डिवाइस जो है एक डिस्ट्रेस वार्निंग देता है, मैसेज भेजता है आपका जो भी रिस्पेक्टिव जिनके पास भी होगा आपका डिवाइस का फर्दर एंडिंग पॉइंट, तो वहां पर जो है उनको डिस्ट्रेस मैसेज चला जाता है इन केस आपकी व्हीकल का कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो विच इज़ ग्रेट एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग ढूंढते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, घर नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है जिसको स्टार्ट किया है केरला सरकार ने। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी, यानी इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया जा रहा है कौन सी स्टेट में, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्राइबल जो पीपल हैं उन लोग को हर लेवल पर अब सेफ्टी सेफ गार्ड किया जाना जा रहा है, उनके जो हक है, जो उनके राइट्स हैं, उनको लीगल वे में अब उनको हेल्प की जा रही है। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, तो हमने इस कंटेक्स्ट में ट्राइबल वाले में हमने केरला का क्वेश्चन कवर किया है, नॉर्दर्न कर्नाटका का क्वेश्चन कवर किया है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओडिशा। यू कैन सी कि अलग अलग स्टेट्स इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिकन में पॉप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन बने। और सिंपल सी चीज है कि अगर आपको सेंट डिक्लेयर किया गया है बाय पॉप फ्रांसिस, तो सिंपल चीज है आप और इंडियन थे, ये जो है हिंदू से क्रिश्चियनिटी इन्होंने बेसिकली पहले अडॉप्ट की है एंड देन इनको डिक्लेयर किया गया है। नाम आपको बताना है यहाँ पर, सिस्टर अल्फोंजा, देन यू हैव कुरियाकोस एलियासो, देव संयम पिल्ले या फिर गोंजालो गार्सिया। ये आपके पास ऑप्शंस है। सिंपल थोड़ा सा इंडियन नाम देख लो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, देव संयम पिल्ले। ठीक है, या फिर पिल्लई, जैसा आपको स्पेलिंग ठीक लगती है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने हिंदुइज्म से जाकर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया है, अब जो इनको डिक्लेयर किया गया है सेंट। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में विकसित किया गया है। सिंपल क्वेश्चन है यार, मैंने अभी आपसे बताया ही है कि उत्तर प्रदेश में जो है इस पर्टिकुलर अमृत सरोवर मिशन के अंडर 8462 लेक्स को क्रिएट कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ऑफ कोर्स इंडिया का पहला अमृत सरोवर जो डेवलप किया गया है रामपुर ग्राम पंचायत पटवई में, कौन सी स्टेट में होगा? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। वैसे आपको इतना से ही पता चल जाता है किस राज्य के रामपुर में, इसी से आप आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत कौन सा जिला 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का जिसने कवर किया है 100% हाउस होल्ड्स को अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के अंडर? सांबा, देन यू हैव राजौरी, शोपिया या फिर उधमपुर। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, 100% हाउस होल्ड को कवर करना एक अचीवमेंट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सांबा। ओके, केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यूनेस्को की
मदद से किस शहर को साहित्य के शहर के रूप में ब्रांडेड करने का प्रस्ताव दिया गया था, यानी कौन सी सिटी को प्रपोज किया गया है बाय केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कि इसको ब्रांड किया जाए एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया हुआ है, और अगर मैंने आपसे आई थिंक पहले भी डिस्कस किया होगा ये पॉइंट कि कोई भी ऐड खोलो, कभी भी अगर आपको एमबीए करनी है, आप कुछ भी खोलने की कोशिश करोगे, ये ऐड आप चाहे उस पर्टिकुलर चीज को खोलो भी ना, पर ये ऐड आपके पास आ ही जाती है क्योंकि इनकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से की जा रही है। ऑप्शंस आपके पास है त्रिशूर, देन यू हैव मलपुरम, कोची या फिर कोझिकोड। करेक्ट आंसर इज कोझिकोड, ऑप्शन नंबर डी। कहीं खोल लो, अगर आपने एक बार सर्च कर लिया, आपको पता है कि अब तो सिस्टम इस तरीके से ही बन चुके हैं कि अगर आप एक चीज सर्च करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऐड उन्हीं चीजों की आने लगती है। तो अगर आपने कहीं पे भी एमबीए या कुछ भी इस तरीके से एजुकेशनल वे में सर्च किया है कोझिकोड, तो आपके पास डेफिनेटली फिर बार बार एड्स में आता ही है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, यानी कौन सी स्टेट की लिविंग रूट ब्रिजेस को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में? ऑप्शंस है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। मेघालय यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ लिविंग रूट ब्रिजेस, इफ यू कैन सी द वर्ड, आपको चीज तो क्लियर है कि ये ब्रिज क्रिएट, इट्स नॉट लाइक अ अटल ब्रिज जिसको बनाया गया है, नो, ये खुद से जड़ और जड़ और जड़ इस तरीके से बनती गई है, और वो ये ब्रिजेस जो है ये हमारे नॉर्मल मैन मेड ब्रिज से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो बारिश आती है, पानी गिरता है या कुछ भी है, ये इनके जड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इनकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि टूटते भी नहीं है इतनी आसानी से। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट देखो, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यानी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसे कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है, ये बताना है। राजस्थान, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, प्रिसाइजली जामनगर। ठीक है, अच्छा, ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक ग्लोबल सेंटर, सिंपल सी चीज है, कोविड के बाद से हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको वैसे भी बहुत ज्यादा प्रमोशन उसकी की जा रही है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब प्रमोट वो नहीं भी होंगे तो भी लोगों ने बैक टू देयर एंसेस्ट्रल टाइप ऑफ मेडिसिन उस पर वो जाने लग गए हैं, वो काढ़ा और वो गोलियां जो हम लोग वो खाते होते थे बचपन में। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इन एवरी सेंस। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को इनॉग्रेट किया गया है इन गुजरात, प्रिसाइजली इन जामनगर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस गतिविधियों के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ODF, यू ऑल अंडरस्टैंड, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच को खत्म करना है, सिंपल। केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना जो एक टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन गया है अंडर दी ODF प्लस एक्टिविटीज, किसमें? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर फेज 2 में। पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी लॉन्च किया? यानी पीएम मोदी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवानी, कौन से स्टेट में? राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? आई थिंक मैंने आपसे पहले भी एक चीज बोली है कि जब पीएम मोदी कुछ लॉन्च करते हैं और अगर ऑप्शन में गुजरात है, मैक्सिमम केस में वो आंसर करेक्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर गुजरात के लिए है और हमेशा रहेगा ही। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। दूधवानी में बेसिकली दे आर मोर इनटू एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसके बारे में, उसके बेस फोकस एरिया में इसको जो है क्रिएट किया गया है, लॉन्च किया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये बताना है। कौन से डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने लॉन्च किया है वन हेल्थ प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड? ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। मैंने आपको वैसे भी बताया ये हमेशा कि कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो वो ऐसे धड़ल्ले से पूरे स्टेट में नहीं लागू किया जाता है, वो हमेशा पायलट प्रोजेक्ट्स में ही लॉन्च किया जाता है, मतलब छोटे एरियाज में, छोटे छोटे सेक्शंस में,
कि पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन वो देखेंगे कि सही से हो रहा है कि नहीं, जो थॉट प्रोसेस है वो सही से चल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाला 100वां जिला बन गया है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है 100th डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने अचीव किया है हर घर जल स्टेटस अंडर जल जीवन मिशन? बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर या फिर चंबा? ये आपके पास ऑप्शन है, मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चंबा। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वो तो पता चल ही चुका है, हिमाचल प्रदेश का। ओके, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी आपको बताना है कि कंट्री का फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को यूज किया है? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका? करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। डाइवर्सिफिकेशन से समझ में आता है कि डाइवर्सिफाई करना, एक जैसी चीज नहीं लगाते हैं, वो अलग अलग लगाते हैं। सिंपल सी चीज है कि वैसे कहा जाता है कि अगर हम लोग ऐसे डाइवर्सिफाइड चीजों को लगाते हैं तो हमारी जो क्रॉप है, नॉट क्रॉप, हमारी जो सॉइल है उसकी हेल्थ ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि हम एक शैम्पू या कोई एक फेस वॉश भी यूज करते हैं तो हमें कहते हैं कि एक टाइम के बाद हमें वो नहीं यूज करना चाहिए, वी शुड शिफ्ट टू अनदर थिंग। क्यों? ताकि हमारी फेस जो है उसे यूज टू ना हो जाए और एक टाइम के बाद उसका असर खत्म हो जाता है। सेम तरीके से डाइवर्सिफाई करने से हमारी सॉइल की हेल्थ भी अच्छी रहती है। यहाँ पर जो इस इंडेक्स से ये पता चल रहा है कि स्टेट ने उगाई 10 क्रॉप्स हैं लेकिन उसमें जो है फर्दर 77 वैरायटीज जो है उगाई है। इससे क्या है कि सॉइल की हेल्थ भी बढ़िया रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत किस शहर की पली पंचायत पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनेगी? ठीक है, आपको बताना है कि पली पंचायत जो है कौन सी सिटी की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगी अंडर ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? भोपाल, जम्मू, इंदौर या फिर गांधीनगर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जम्मू। पली पंचायत जो है जम्मू सिटी का है, बट प्रिसाइजली सांबा डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने सांबा की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कवर किया है, ये 60th आई थिंक वो 50th या 51 या 52 कुछ ऐसे रेंज में हमने किया है कवर अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य का जामताड़ा भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? ठीक है, तो जामताड़ा कौन से स्टेट में है? अगर इतना ही पता है तो इतना आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जामताड़ा कौन से स्टेट में है जो कि बन गया है इंडिया का ओनली डिस्ट्रिक्ट जहां पे सारी ग्राम पंचायत में कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? जामताड़ा पता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। किस शहर को भारत के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन के रूप में दिसंबर 2024 तक विकसित किया जाएगा? आई थिंक आपको इसका आंसर पता है, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई या फिर सूरत? ठीक है, तो इंडिया में पहला सिटी जहां पे डेवलप किया जा रहा है, इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो कि रेडी हो जाएगा बाय दिसंबर 2024। 23 में तो हम लोग चल ही रहे हैं, तो मतलब आप लगा लो मोटे मोटे तौर पर 2 साल में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सूरत। कौन सा शहर 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की योजना का प्रस्ताव करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? यानी कौन सा इसमें से सिटी है जो कि बेसिकली हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी जिसने कहा है कि हम 2050 तक जीरो आउट कार्बन एमिशन प्लान को प्रपोज करते हैं? ठीक है, ये बताना है। चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई? ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है वो बता देती हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नाउ द पॉइंट इज कि इन्होंने कहा है कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि 2050 तक कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो आउट कर देंगे, बट एक्चुअली में है तो ये इंडिया का ही पार्ट मुंबई, बट इंडिया का जो प्लान है दैट इज 2070। जो ये कार्बन एमिशन को जीरो आउट करने का इंडिया का प्लान इज 2070, बट मुंबई जो इंडिया का पार्ट है उसका प्लान इज 2050। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल बन जाता है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? ये आपके पास ऑप्शंस है, डायरेक्ट से ही क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक है जिसका नाम रखा गया है एक्वेरियम। करेक्ट आंसर यहाँ पर है
कर्नाटक। ठीक है, गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 14.5 किलोमीटर लंबे रेल कम रोड ब्रिज गंगा नदी के ऊपर इनॉग्रेट किया गया है कौन सी स्टेट में? उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में? आई थिंक थोड़ा गंगा रिवर इस सब से आप आइडिया लगा सकते हो। करेक्ट आंसर इज बिहार। अच्छा, इसका जो रोड ये जो ब्रिज है इसको बनाया गया है NH 333B पर। उसके अलावा इसको बनाने का जो कॉस्टिंग आया है दैट इज 696 करोड़। ठीक है, अगला देखो। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यानी एशिया के लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट को कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, रांची। हम इस पर्टिकुलर सिटी का एक आध क्वेश्चन और भी कवर कर चुके हैं, बट आप क्वेश्चन ऑप्शन देख रहे हो, सूरत भी कवर कर चुके हैं, अहमदाबाद भी कवर कर चुके हैं, रांची नहीं कवर किया अभी तक हमने। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अच्छा देखो, अब सिंपल सी चीज है, अगर आप कुछ ऐसा प्लांट बनाते हो तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं। इस प्लांट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन ये है कि ये प्रोड्यूस करेगी 18,000 किलो ऑफ गैस पर डे। ठीक है, तो बायो सीएनजी प्लांट जो है एशिया का लार्जेस्ट इंदौर में सेटअप किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, और इससे एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोड्यूस करेगी 18,000 किलोज ऑफ गैस पर डे। दक्षिण एशिया की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 BSL-3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? साउथ एशिया का फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 BSL-3 मोबाइल लेबोरेटरी तो कौन सी इंडियन स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। जब हम लोग थोड़ी साउथ एशियन स्टेट्स की बात करते हैं ना, साउथ एशिया वाली साइड का, तो इसमें मेनली जो है, जैसे मुंबई हमने वहां पे कवर किया, दिमाग में महाराष्ट्र ही आता है एंड वही करेक्ट आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किस संत के नाम पर रखा गया है? यानी भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क को बनाया गया है और उसका नाम कौन से मिस्टिक सेंट के नाम पर रखा गया है? मुझे लगता है आपको आंसर पता होगा। ऑप्शन है संत सूरदास, कबीरदास, संत तुलसीदास या फिर संत रविदास। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संत रविदास। आई थिंक आपको पता था ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। पीएम मोदी ने 19 फरवरी को देश भर के खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई थी? ये आपको बताना है। आपको पता है कि ड्रोन्स के थ्रू इंस्टेड ऑफ गोइंग एक एक पौधे के ऊपर और ऐसे या स्प्रिंकलर लगाना, तो ड्रोन्स के थ्रू जो है पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया गया था फार्म्स में। तो इसके लिए पीएम मोदी ने कितने किसान ड्रोन्स को फ्लैग ऑफ किया था? 100, 150, 250, 500? करेक्ट आंसर इज 100, ऑप्शन नंबर ए। सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से किस प्रणाली में अधिकतम घरों का विद्युतीकरण किया गया है? यानी आपको बताना है कि सौभाग्य स्कीम के अंडर सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम से कितने हाउस होल्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया गया है, तो वो कौन सा स्टेट है? ठीक है, विच स्टेट, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, इससे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। भारत की पहली वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू की गई है? हैंड्स डाउन आंसर बहुत सिंपल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इंडिया का पहला वाटर टैक्सी कौन सी सिटी में स्टार्ट किया गया है? मुंबई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर 540 मेगावाट क्वाड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ये बताना है। ऑप्शंस है जांस्कर, झेलम, चेनाब या फिर रावी। ये आपके पास ऑप्शंस है। आई थिंक इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। ठीक है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन बनती ही नहीं है। जो आपको मेगावाट के रिगार्डिंग पता होना चाहिए था वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो।
पीएम मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी चारधाम परियोजना के तहत भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? ये आपको बताना है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज तो क्लियर ही है कि हनुमान जी चारधाम प्रोजेक्ट के अंडर 4 अलग अलग एरियाज में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह 4 एक लेवल पे हनुमान जी की एक प्रतिमा को लगाने की वो की जा रही है, स्टैचू को लगाया जा रहा है। ठीक है, ये आई थिंक आप सबको पता ही है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल। नाउ द पॉइंट इज कि एक ये जो है जो हम बात कर रहे हैं ये सेकंड है। ठीक है, पहला ऑलरेडी लग चुका है हिमाचल प्रदेश, प्रिसाइजली बात करें शिमला में 2010 में। अब जाके बना है इन गुजरात, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे वो करेक्ट है। ठीक है, तो अभी जो है 108 फीट के स्टैचू को अनवील किया गया है इन गुजरात। उसके बाद ये तो फर्स्ट था हिमाचल प्रदेश में जो 2010 से बना हुआ है, अब जो बना है दैट इज इन गुजरात, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद थर्ड इसके बाद जो बनेगा दैट विल बी इन साउथ, तमिलनाडु में बनेगा, रामेश्वरम में। उसके बाद चौथा बनेगा इन वेस्ट बंगाल। तो यू कैन सी कि वो सारी डायरेक्शंस जो हम लोग बात करते हैं सबको वो चारों तरफ वो कवर करेंगे इस तरीके से। ठीक है, फॉर दिस आपका आंसर जो अभी इनॉग्रेट हो चुका है दैट इज इन गुजरात और वो सेकंड है। नेक्स्ट देखो, सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के सद्भावना राजदूत कौन बने? यानी आपको बताना है कि आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? सिंपल क्वेश्चन है। अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, रजनीकांत या फिर शाहरुख खान। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आंसर आप सबको पता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वो गुडविल एम्बेसडर बने हैं इस पर्टिकुलर वेलफेयर फंड के। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण में 5G सेवाओं का शुभारंभ किसने किया? यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6th एडिशन में 5G सर्विसेज किसने लॉन्च की? सिंपल, लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, सो विद दिस हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर? आई डोंट थिंक कि अगर हम हैं तो कोई भी और होगा, बहुत चीनी खाते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी नेशनल अफेयर्स के लिए लास्ट क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से उसको कवर करो। नोट्स में और भी बहुत सारे पॉइंट्स दैट नीड टू बी कवर्ड, पूरा A to Z कवर करो ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। एनीवेज एग्जाम अप्रोचिंग है, वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।